फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास एलएमवी लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। 1 साल पुराना आपके पास एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट की फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपके पास जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फॉर्म 1A आपके पास होना चाहिए अथॉराइज्ड डॉक्टर से अटेस्टेड। तो ये फॉर्म 1A जो फ्रेंड्स उसी पे आपको मिल जाता है, उसका प्रिंट निकलवा के आपको अटेस्टेड करवा के डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपलोड करना होता है। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इसी के नीचे ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप कुछ पॉपअप आ जाता है, आपको इसको रीड करना होगा, कर लीजिए। अदरवाइज ये पायलट प्रोजेक्ट है भी आधार बेस्ड जो है आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो आपको इसको सिंपली स्किप कर देना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ पे हैवी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस में जाना होगा। पहले जो है आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा, देन 1 महीने के बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। तो यहाँ से आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 स्टेप दिखा रहा होगा, इसमें कंप्लीट होगा फॉर्म, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली 3 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अभी एलएमवी वाला। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आप फादर नेम। अभी अगर ये फ्रेंड्स सही होता है इन्फॉर्मेशन तो आपको सिंपली यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे अथेंटिकेशन विथ eKYC, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना होगा। देन जनरेट OTP पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, उसके बाद OTP डाल के अथेंटिकेट विथ सारथी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब रिफ्रेश होगा पेज, उसके बाद दूसरा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपका जो स्टेट होता है RTO होता है, या ऑटो फिल होता है, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना नहीं होगा, आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप सारा फिल डेटा होगा, फिल होगा परमानेंटली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी डेटा। अब यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे आ जाना होगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ 0 सेलेक्ट लिखा हुआ आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहला आपको शो हो जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल HMV गुड्स पैसेंजर ट्रांस। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, देन यहाँ से ओके कर देते हैं नीचे से। अब यहाँ से फिर से आपको जो नीचे वाला सेलेक्ट है आपको यहाँ से ऐड कर लेना होगा एरो पे क्लिक करके। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब इसको क्लिक करके अब यहाँ से देन फिर ओके कर दीजिएगा। ये व्हीकल जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले पे आपको वही व्हीकल ऐड करिएगा, उसके बाद जो इधर जो पहले वाला एरो है इस पर क्लिक कीजिएगा, देन नीचे वाले पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको बैक करना है फिर से इस वाले पे क्लिक करके एरो पे बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आइएगा। अब यहाँ पे पहला आता है आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाइड माई लाइसेंस वाज कैंसल्ड। इसका कहने मतलब इसके पहले आप लाइसेंस अगर कैंसल्ड हुआ, डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उसके नीचे है इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसका डेटा फिल कर देना होगा। तभी हम इसको छोड़ देते हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा पीली पट्टी पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसको जो है आपको भरना होगा। जैसे कि डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी, आप मिर्गी से ग्रसित हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं। इसकी डिटेल्स वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड है, जाके देख के आप जो है भर सकते हैं। तो इसको हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि एक ठीक ठाक अगर पर्सन है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला यस होगा, अदरवाइज सभी नो होगा। यहाँ पे नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, देन सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे यू आर सबमिटेड सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज, यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देगा, सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुका है, क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, आई एम विलिंग डोनेट आर्गन इन केस एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल केस में आपकी जो है मौत हो जाती है तो यहाँ पे आप जो अपना आर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे रहने दीजिए, क्योंकि ये जो आपका फॉर्म LMV वाला बना तो उसमें ये नो है, इसलिए यहाँ पे नो जो सेलेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे डियर एप्लीकेंट लाइसेंस रिकॉर्ड विथ सिमिलर डिटेल्स फाउंड इन द सिस्टम, द एप्लीकेशन इज बीइंग एक्सेप्टेड कंडीशनल डिटेल्स। यहाँ पे चलिए ओके कर देते हैं। अब उसके बाद आता है आर यू श्योर टू सबमिट दिस डिटेल्स, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स से देखते हैं क्या, तो कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है।
आप चाहें तो इधर स्क्रॉल करके इसको जो है देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश जो है पेज इरर हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप इस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है इसी पेज पे फिर से आ सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस से। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपका एड्रेस हो जाता है, आरटीओ हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पे आपको जो अपना एक्नॉलेजमेंट है, ये जो रसीद है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म जो इसका सेव कर लीजिएगा। अब सेव करने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स नीचे देखते हैं जो आपको 4 स्टेप्स हो रहा है, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, प्रिंट फॉर्म 1A, तो ये सभी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये प्रिंट फॉर्म 1A जो है फ्रेंड्स आपको जो इसको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन में। अब उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो अभी आपने यस नो में जो जवाब दिया था वो यहाँ पे ऑटो फिल्ड होकर आ जाएगा। आपको अभी यहाँ पे प्रिंट फॉर्म 1A पे जो है यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको जो है आपको अटेस्टेड करवाना होगा डॉक्टर से। तो यहाँ पे यस नो जो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अथॉराइज्ड डॉक्टर से आपको जो इसको प्रमाणित करा के जो है इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आइएगा। अब यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करके फ़ोटो साइन अपनी देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आइएगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे प्रोसीड करेंगे अगला स्टेप आएगा, देन यहाँ से फिर से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से पेज लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब फिर से यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। ओके कीजिएगा। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से जैसे कि आपको 2 दिख रहे होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जो अभी आपने डाउनलोड किया था, अटेस्टेड करा के इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन यहाँ पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट प्रूफ में यहाँ पे फिर से ड्राइविंग लाइसेंस, देन से फिर से रिफ्रेश होगा, फिर से नीचे जाइएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट साइज होगी 500 KB तक ही होनी चाहिए, JPEG, PDF, JPEG। अब उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। अगर वो फिल पूरा नहीं होता तो आप जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में पूरा डाल दीजिएगा। उसके बाद इशूड बाई में आपको लिख देना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब इशूड डेट में जो आपका जिस डेट में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना होगा आपको। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब फाइल सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद चाहें तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट आता है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, यहाँ पे क्लिक कीजिए। प्रूफ में मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको जो इसको प्रैक्टिशनर पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे इशू डेट डाल देना होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा, डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसी तरीके से इस फाइल को भी आपको अपलोड कर लेना होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आप पेमेंट मोड पे आ जाते हैं। यहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इधर साइड में स्क्रॉल करके आप किस पे कितना चार्ज लग रहा है ये भी देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना गेटवे सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे एक ही पेमेंट मोड होता है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक बार कंसेंट का एक्सेप्ट करने के लिए आता है, डेटा आप मैच करके उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से पेमेंट मोड पे आ जाते हैं। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, अदर भी कार्ड से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको बैक नहीं करना होगा, आप पेमेंट रिसिप्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ से यहाँ बिंदी पे क्लिक करके आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है आप यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपकी प्रिंट जो होती है PDF फॉर्म में जो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं यहाँ पे नीचे आप जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं स्लिप शो हो जाती है। चारों स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो कि आपकी पहली स्लिप होगी, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट, ये सभी डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से आपके फॉर्म का तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी स्लॉट आपको बुक नहीं करना होता है LL के लिए। आप किसी भी दिन जो है RTO विजिट कीजिएगा, अपना सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो गई, पेमेंट रिसिप्ट हो गई, फॉर्म 1A हो गया, और जितने भी फॉर्म आपको मैंने स्लिप दिखाया तो वो सभी आपको डाउनलोड करके प्रिंट लेके जाना होगा। आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। अब वहाँ से फ्रेंड्स आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। देन आपके फ़ोटो और साइन लिए जाएंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है वहाँ से आ जाएंगे तो 2 से 3 दिन बाद जो है आपका LL लर्निंग जो है इशू हो जाएगा। उसके 1 महीने बाद जो है आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी अदर टॉपिक को आप वीडियो चाहते हैं फिर भी कमेंट करके आप बोल सकते हैं, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।